क्या यहाँ से आप ट्रेड लेके जाएंगे और कोई STBT या BTST आइडियाज भी हैं? वेल, जिस हिसाब से भी बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है, लाइकली चांसेस है कि यहाँ से और भी 200-300 पॉइंट की गिरावट बैंक निफ्टी में हमें देखने को मिल सकती है। मैं यहाँ पे कोई बैंक निफ्टी में ट्रेड लेने की सलाह नहीं दूंगा क्योंकि रिस्क उतना फेवरेबल नहीं होगा। लेवल की बात कर लेते हैं, 45,800 तक के लेवल बैंक निफ्टी में देखने को मिल रहे हैं। नाउ BTST की बात कर लेता हूँ, पर्टिकुलरली स्टॉक स्पेसिफिक। ऑलरेडी हमने IT की बात की है, उसमें हमने इन्फोसिस की बात की है, लेकिन एक और स्टॉक है जहाँ पे मुझे लग रहा है कि अच्छी खासी मोमेंटम देखने को मिल सकती है। स्टॉक का नाम है सोनाटा सॉफ्टवेयर। आप देख सकते हो कि काफी अच्छी बढ़िया सी मोमेंटम हमने स्टॉक ने दिखाई है। प्रेशर लेवल से खरीदारी करके चलने की सलाह है। एसएल जो मेंटेन करके चलेंगे 745 का होगा। टारगेट की बात कर लेते हैं, 775 का पहला टारगेट है। इमीडिएट जो उसका रेजिस्टेंस है, जैसे ही ब्रेक होगा 800 तक के भी टारगेट हमें स्टॉक कल के दिन में दिखा सकता है। तो बाय करके चलिए सोनाटा सॉफ्टवेयर विद द एसएल ऑफ 745। ऑल राइट, एक बाय का ट्रेड आपने ढूंढ लिया यहाँ पे क्विकली। आदित्य, आपका यहाँ पर क्या कनेक्शन कहता है? आप यहाँ से क्या ट्रेड कैरी फॉरवर्ड करके जाएंगे? अब प्रियंका, क्लियरली शॉर्ट तो नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि जैसा कि मैंने कहा पहले भी, मार्केट एक बहुत अच्छे सपोर्ट पे है। कल एक रिवर्सल हमें थोड़ा शॉर्ट कवरिंग रैली देखने मिल सकती है मार्केट में। जैसा विजय जी ने कहा कि यूजुअली एक्सपायरी वाले दिन होता है। अगर मैं स्टॉक स्पेसिफिक देखूं तो एक बाई रहेगा। इन्फोसिस डेफिनेटली कुणाल ने कवर किया है। HCL टेक भी देख सकते हैं। IT स्पेस में बहुत शानदार तेजी है, तो HCL टेक्नोलॉजीज मुझे अच्छा लग रहा है। यहाँ पे एक बाई करके देखना चाहिए। ऊपर की तरफ आपको लक्ष्य 1650 1700 तक आएंगे। नीचे स्टॉप लॉस लगा है 1550, और रिस्क टू रिवॉर्ड के लिहाज से भी बहुत अच्छा बेहतरीन बैठेगा। दूसरा स्टॉक STBT का रहेगा, एक PI इंडस्ट्रीज। प्रियंका, कंटिन्यूस इसमें हमने सेलिंग देखी है। एक न्यूज आने के बाद, एक पुल बैक के बाद वापस से इसने डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी रिज्यूम किया है। तो यहाँ पे बिकवाली की सलाह रहेगी PI इंडस्ट्रीज में। नीचे में लक्ष्य यहाँ पे 3300 तक का देखने मिल सकता है, और स्टॉप लॉस लगा है इसमें 3470 का। IT IT के ट्रेड्स तो यहाँ से कैरी फॉरवर्ड दिख रहे हैं, लेकिन सेल के भी ट्रेड्स एट द सेम टाइम है, और बाजार में कोई रिकवरी इस वक्त फर्दर नहीं दिख रही, लेकिन फर्दर शॉर्ट के मौके भी नहीं ढूंढने चाहिए जो शॉर्ट नहीं लेके जाना चाहते हैं। बाजार से हट कर देखना चाहेंगे तो बहुत सारी चीज़ें और दिख जाएंगी। जैसे सोम डिस्टिलरीज के नंबर आए हैं, इसके पैट ने बीट किया है मार्जिन्स को। मार्जिन्स भी अच्छे आए हैं और इसका पैट भी अच्छा आया है। मैं आपको पहले इसका मुनाफा बता देता हूँ। मुनाफा है करीब 110, ठीक है, हाँ, 10 से 18 करोड़। और इसका जो मार्जिन्स आया है वो है 5.5 से 6.5 के करीब करीब। जैसा आपको दिख रहा होगा, नीचे लिखा हुआ है, यस, ये ठीक है। तो इस शेयर ने रिएक्शन दिया पॉजिटिव, और इस शेयर 2% ऊपर भी है। एक और खबर भी बता दूं, इस टिकर में अभी नहीं आई, अभी आ जाएगी। BEL को एक ऑर्डर मिला है 1034 करोड़ का। हो सकता है पहले चला भी दिया हो, एक बार वो भी दिखा देना। BEL है ना, उसको एक ऑर्डर भी मिला है 1034 करोड़ का, और ये सोम डिस्टिलरीज है। विजय जी, एक बार ज़रा इस सोम डिस्टिलरीज पे आपके रिकमेंडेशन चाहिए। ये शेयर ठीक है, इनके पास अभी इनकम टैक्स से कुछ इंक्वायरीज़ हुई थी, उसके बाद से शेयर थोड़ा नीचे आ गया। वो रेगुलर इंक्वायरीज़ थी इनका भी कहना, और वो कई कंपनीज में भी हुई थी, लेकिन उसके बाद ये शेयर थोड़ा नीचे आ गया था। रिजल्ट से फिर से बता रहा है कि एक सेकेंड राउंड की तेज़ी के लिए भी तैयार हो सकता है। इन्होंने बहुत मेहनत की है हैदराबाद में अपना बिज़नेस बढ़ाने के लिए, बेंगलुरु में बिज़नेस बढ़ाने के लिए। अब कुछ राजस्थान और नॉर्थ के लाइसेंस भी हैं इनके पास। मेरा ये मानना है, जिस प्रकार से ये स्टॉक नीचे आया था, उसके बाद थोड़े कंसोलिडेशन के बाद, मतलब लगभग 100 रुपया नीचे आया, हल्का सा बढ़ना शुरू हुआ है, रिजल्ट्स अच्छे हैं। मेरा ये मानना है कि लेना चाहिए, और यहाँ पर आप इसमें थोड़ा थोड़ा पैसा निवेश कर सकते हैं। अच्छा कंपनी है, और लिकर में नो डाउट एक बहुत अच्छा इसने अपना नाम बनाना शुरू किया है पिछले कुछ सालों में। तो सोम डिस्टिलरी अच्छा लगता है। इसके अलावा डीपी जी, अगर आप अलाउ करें तो 2-3 कॉल्स और देना चाहता हूँ। कर रहे, हमसे गलती हो रही है, हम आपसे नहीं पूछ पा रहे, बताइए सर। मेरा पहला रिकमेंडेशन है वेंकीज। वेंकीज हम सब जानते हैं, वेंकटेश्वरा हैचरीज है, साउथ में बहुत अच्छा इनका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है। वेनकॉप चिकन करके बहुत सारी रिटेल शॉप्स भी हैं, और ऐसे बाजार में भी अगर आप देखें बहुत स्ट्रांग खड़ा हुआ है। मेरा ये मानना है, जिस प्रकार का जैसे सर्दी में नॉर्मली कंजम्पशन नॉन वेजिटेरियन का बढ़ जाता है, तो करीब करीब 2000 के लगभग अभी ये ट्रेड कर रहा है। 2300 के टारगेट के लिए इसको खरीदा जा सकता है। इसके अलावा मैं 2 स्टॉक्स और बताना चाहता हूँ, जो कि प्राइमरली हम हर साल सर्दियों में लेते हैं और लेते गर्मियों के लिए। पहला उसमें जो स्टॉक है वो है वाडीलाल। आइसक्रीम्स का ब्रांड है, बहुत अच्छा एस्टैब्लिश्ड ब्रांड है। करीब 2690 के लगभग अभी ट्रेड करता है।
और मुझे लगता है कि ये 3000 और 3200 के टारगेट के लिए खरीदा जा सकता है। पीक सर्दी चल रही है और मुझे लगता है कि जैसे ही यहाँ से सर्दी की ढलान शुरू होगी और गर्मी की शुरुआत शुरू होगी, इन स्टॉक्स की बढ़त भी शुरू हो जाएगी। तो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, अच्छा मैनेजमेंट है। और तीसरा मेरा जो रिकमेंडेशन है वो है वर्लपूल। वर्लपूल भी में अच्छी गिरावट देखने को मिली थी और उसके बाद एक बहुत अच्छा कंसोलिडेशन इस स्टॉक ने देखा है। तो 1380 के लगभग ये ट्रेड कर रहा है। मेरा ये मानना है कि यदि कुछ महीनों के लिए कोई इसको लेता है तो 1600 के टारगेट के लिए इस कंपनी को लिया जा सकता है। तीनों ही बहुत ही स्ट्रॉन्ग फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज हैं, अच्छी मैनेजमेंट है और बहुत सालों से भारत में ऑपरेट करते हैं। तो इन तीनों कंपनीज में मैं रिकमेंडेशन दूंगा बाय। शेयर जिसका जिक्र करना चाहेंगे चोपड़ा साहब आपसे उस पर व्यू लेंगे वो है IEX का। ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने मार्केट कपलिंग की बात की है। उनका कहना है कि प्रावधानों पर विचार जारी है। तो हो क्या जाएगा कि यूनिफॉर्म प्राइसिंग कहीं ना कहीं हो जाएगी और अभी तक जो मोनोपोली एक तरह से है IEX की 90% से ज़्यादा वॉल्यूम इसी एक्सचेंज पर हो रहे हैं, तो उसको कहीं ना कहीं एक चैलेंज मिलता हुआ दिखाई देगा। हालांकि उन्होंने कहा कि प्रावधानों पर अभी विचार जारी है, लेकिन उस फियर में, उस डर में ये शेयर टूट रहा है और अब ये दिन के निचले स्तर पर है 11% के आसपास का। तो जिनके पास IEX है चोपड़ा साहब, उनको क्या करना चाहिए और आप किस तरह से दिख रहे हैं ये पूरे के पूरे डायनेमिक्स चेंज होते हुए? मैंने जैसे पहले बोला, HDFC के साथ चैलेंज आया जब कॉम्पिटिटर्स खड़े होते गए। प्राइवेट बैंकिंग में पहले ICICI और HDFC ही मेजर बैंक्स थे और अब आप देखिए कि एवरी नुक एंड क्रेनी हैज अ बैंक। इवन छोटे शहरों में टियर 2-3 टाउन्स में भी अगर आप देखें तो जो जो सेकंड रंग बैंक्स हैं वो खुलते जा रहे हैं। अभी मैं सुन रहा था जना बैंक का भी IPO आने वाला है। तो बहुत सारे छोटे स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं जो कि अब खुल रहे हैं और वो कंपटीशन दे रहे हैं। तो इसी प्रकार से IEX में भी मुझे लगता है जब भी कंपटीशन आता है डेफिनेटली मार्जिन स्क्वीज होते हैं। तो यहाँ पर भी इशू आएगा। अभी तक तो मोनोपोली था, बट आई थिंक कि IEX को कुछ सोल सर्चिंग करनी पड़ेगी, कुछ स्ट्रैटेजी पे काम करना पड़ेगा, तभी ये रिटेन कर पाएंगे अपने कस्टमर्स को। बट यस, ये जो आज फियर है मार्केट में, तो इसमें कपलिंग हो गई है। मुझे लग रहा है कि ये कुछ ओवर रिएक्शन है कई सारे स्टॉक्स में और ये ओवर रिएक्शन मुझे लगता है बहुत ज्यादा नहीं चलना चाहिए। शॉर्ट लिव्ड रहता है। जब इस तरह का शार्प फॉल आता है तो जनरली ओवरसोल्ड कैटेगरी में मार्केट्स आ जाते हैं। मैं अभी पीसीआर देख रहा था तो 0.5 0.6 पे निफ्टी का पीसीआर है, तो जाहिर बात है ओवरसोल्ड है। हो सकता है कल थोड़ी सी सेलिंग कंटिन्यू करे अगर रिकवरी नहीं आती अगले 20 मिनट में, और वहां से थोड़ी रिकवरी देखने को मिले। कल एक्सपायरी भी है तो मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है कि थोड़ा जब ओवरसोल्ड हो जाती है मार्केट्स और स्टॉक्स तो वहां से रिकवरी आती है। तो रिकवरी में निकलें, IEX में यही कहूंगा, रिकवरी में निकलें। और बहुत सारी दूसरी अपॉर्चुनिटीज हैं, स्टॉक्स हैं, कंपनीज हैं जहां पर आप निवेश कर सकते हैं, अच्छी स्टोरीज हैं। तो कभी कोई नेगेटिव खबर आ गई तो कोई बात नहीं, उसमें हम अपना प्रॉफिट कम या में भी थोड़े बहुत लॉस में भी हम निकल सकते हैं। तो जैसे ही रिकवरी मिलती है बाहर निकलिए, ये मेरा रिकमेंडेशन। ठीक है, IEX में रिकवरी पर निकलने की सलाह है, लेकिन बाजार के अगर हम विलेंस की बात करें तो आज हम देख रहे हैं कि मेटल स्टॉक्स भी हैं। 6% सेल नीचे है। टाटा स्टील में 4-4.5% के आसपास की गिरावट है। नाल्को का शेयर टूट रहा है। तो अच्छे आंकड़े जिस दिन आते हैं चाइना से, अभी कल परसों में खबर आई थी कि स्टिमुलस पैकेज लाने की तैयारी में है चीन की सरकार सपोर्ट देने के लिए। कल हम देख रहे थे कि ये शेयर चल रहे थे। अब चीन के जो इकोनॉमिक जो डेटा है GDP के, वो प्रेशर बनाने का काम कर रहे हैं। किस तरह से ट्रेड करें सुदीप? कहीं शॉर्ट के मौके दिख रहे हैं या फिर थोड़ा ज़्यादा टूट गए हैं, अब थोड़ा सा दूर रहना चाहिए? नहीं, पहले यदि हम निफ्टी मेटल इंडेक्स की तरफ एक बार देखें तो पिछले 3-4 दिन से हम देख रहे थे कि ऊपरी लेवल पे कंसोलिडेशन हो रहा था, पर इंडेक्स अपना जो 10 दिन का जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है 10 डेमा, उसके ऊपर सस्टेन कर रहा था। पर आज एक ही साथ ये जो फॉल आया है वहां पे 10 एंड 20 डेमा दोनों को इंडेक्स ने ब्रीच कर दिया है। प्लस जो इम्पोर्टेंट एक स्विंग सपोर्ट था 8 जनवरी का निफ्टी मेटल इंडेक्स में 7730 का, अब इंडेक्स उसके नीचे सस्टेन कर रहा है। और एक इम्पोर्टेंट ग्लोबल जो लेवल पे हम देखते हैं एक वेरिएबल चेंज हो गया है, वो है डॉलर इंडेक्स का मोमेंटम। डॉलर इंडेक्स जो पहले 102.50 के आसपास एक रेजिस्टेंस ले रहा था और उसी के आसपास ट्रेड कर रहा था 102-102.50 के आसपास, वहां पे कल शाम को हमने देखा था कि डॉलर इंडेक्स 103.30 के करीब आ गया था। तो उसी के वजह से हमने देखा है कि ये मेटल स्टॉक्स में एक नरमी आई है और आज अच्छे कट्स के साथ ये सारे ओपन हुए हैं। तो जैसे कल स्टील अथॉरिटी था, बहुत अच्छी तेजी में गया था, आज वहां पे कंप्लीट रिवर्सल हमने देखा
साथ साथ में यदि हम जिंदाल स्टील में देखें तो वहां पे भी एक रिवर्सल पैटर्न बन रहा है। तो मुझे लग रहा है मेटल स्टॉक्स को थोड़ा वहां से थोड़ा दूर रहना चाहिए। नैल्को, हिंडाल्को, जिंदाल स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, ये सब में थोड़े रिवर्सल पैटर्न्स बन रहे हैं और अपने इंपॉर्टेंट स्विंग सपोर्ट्स तोड़ रहे हैं। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे बॉटम फिशिंग नहीं करना चाहिए और थोड़ा सेल ऑन राइज का व्यू रखना चाहिए ये सारे स्टॉक्स में। बॉटम फिशिंग नहीं करनी है, निचले स्तर पर नहीं खरीदना है, उछाल पर बिकवाली की सलाह है सुदीप जी की तरफ। के स्टॉक्स आप देखें तो वो इतना बुरा नहीं कर रहे हैं। 2 दिन की थोड़ी सी साइडवेज होने के बाद फिर से आपको मिड कैप आईटी में बिरला, सॉफ्ट, कोफोर्ज जैसे काउंटर्स में अच्छी मूव दिख रही है। इनफैक्ट एलटीटीएस में भी अच्छी शॉर्ट कवरिंग है। क्या थोड़ा आईटी पैक पे एक सेफ्टी दिखती है इस वक्त कुणाल? वेल, आईटी काउंटर्स की बात करें तो एक अच्छी मोमेंटम थ्रू आउट डे हमें आईटी काउंटर्स में देखने को मिली है। आप देखो तो आईटी काउंटर्स ही थे जिन्होंने इंडेक्स को एक लेवल पे संभाल के रखा था और मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में एक अच्छी खासी मोमेंटम हमें आईटी काउंटर्स में फर्दर एक्सटेंड होते हुए देखने को मिल सकती है। व्यू मेरा अगर इस लेवल पे स्टॉक स्पेसिफिक बात करूं तो इन्फोसिस पे ही रहेगा और पिछले बहुत दिनों से हम आईटी के ऊपर इन्फोसिस में एग्रेसिव थे। अगर मैं बात करूं अभी 1640 का अराउंड स्टॉक ट्रेड कर रहा है। बाय करके चलने की सलाह है 1590 के एसएल के साथ। ऊपर में एक लेवल आ रहा है 1670 1670 जैसे ही ये लेवल क्रॉस होता है वन वे 1900 तक की मोमेंटम हमें स्टॉक में देखने को मिल सकती है। तो व्यू मेरा पॉजिटिव साइड ही है। आईटी काउंटर्स आने वाले दिनों में इंडेक्स में एक अच्छी खासी मोमेंटम लाने में हेल्प कर सकते हैं और जहां तक मेरा मानना है 2024 आईटी आउट परफॉर्म कर सकता है ओवरऑल सारे के सारे सेक्टर में। तो व्यू आईटी काउंटर्स में इन्फोसिस पे अभी फिलहाल पोजीशन बनाने का चल रहा है। पर इस वक्त इन्फोसिस आपको बेहतर लगता है?